Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IT educator for class 10th. So last वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 7 लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट्स. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 8 शेयरिंग एंड रिव्यूइंग स्प्रेडशीट्स. So before start this, let's revise the previous chapter. लिंकिंग डेटा एंड स्प्रेडशीट्स में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम सेल को रेफरेंस करते हैं. इट मीन्स किसी और वर्कशीट से या किसी और वर्कबुक से यदि आपको किसी सेल को एक्सेस करना है, किसी सेल के डेटा को आपको एक्सेस करना है, तो हम उसके लिए रेफरेंसिंग करते हैं. अब रेफरेंसिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, दो तरीके से रेफरेंसिंग करते हैं, बाय यूजिंग कीबोर्ड और बाय यूजिंग माउस. ओके, सेकेंड जो उस चैप्टर में हमने टॉपिक डिस्कस किया वो टॉपिक था कि कैसे आप किसी सेल को लिंक कर सकते हो, हाइपर लिंक हम कर सकते हैं. ओके, हाइपर लिंक सभी को क्लियर है. हाइपर लिंक में हमने 4 टॉपिक्स डिस्कस किए थे. आप किसी वेब पेज को हाइपर लिंक कर सकते हो, या फिर हम ईमेल एड्रेस को भी हाइपर लिंक कर सकते हैं, किसी अदर वर्कशीट या किसी अदर वर्कबुक को आप हाइपर लिंक कर सकते हो, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट फाइल जो आपके सिस्टम में CD ड्राइव में कहीं भी सेव है, वहां से किसी भी डॉक फाइल को या किसी भी तरीके की फाइल को हम लिंकिंग प्रोवाइड कर सकते थे. ओके, सो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मैंने उसके सारे प्रैक्टिकल्स भी करवाए, आपको एक्टिविटीज भी करवाई और असेसमेंट भी हमने किया था. होप आप सभी ने प्रैक्टिकल करके भी देखा होगा, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा. आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लिंकिंग के बाद कि हम कैसे एक्सेल को में जो वर्कशीट्स हम क्रिएट करते हैं उन वर्कशीट को शेयर कर सकते हैं. अब शेयर करना आप सभी को पता है क्या होता है. शेयर इट मीन्स कि यहां पर आप एक वर्कशीट को अलग अलग यूजर्स, ओके, मतलब एक यूजर ने एक्सेल शीट क्रिएट किया है, अब मल्टीपल यूजर्स जो है उस एक्सेल शीट को कैसे यूज कर सकते हैं, एक सिंगल टाइम में सारे यूजर्स जो है उस एक्सेल वर्कशीट में कैसे काम कर सकते हैं. ओके, मतलब एक्सेल वर्कशीट एक, लेकिन इसको शेयर कौन करेगा, मल्टीपल यूजर्स शेयर करने वाले. सो देखते हैं कि हम कैसे इस चैप्टर में शेयरिंग करने वाले हैं एक्सेल शीट की. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कि शेयरिंग क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर. ओके, सपोज 10 सिस्टम्स पे और 10 सिस्टम्स पे 10 यूजर्स वर्क कर रहे हैं. अब एक यूजर ने एक्सेल वर्कशीट बनाई है, अब उस एक्सेल वर्कशीट को सारे 10 यूजर्स एक्सेस करने वाले हैं. तो क्या करेंगे हम, या तो वो सेम जो एक्सेल शीट है वो सारे सिस्टम पे जा जाके हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे. कॉपी पेस्ट करने के बाद हम उसे एक्सेस करेंगे. अब कोई भी यूजर यदि उसमें चेंजेस करता है तो वो चेंजेस भी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो सारे चेंजेस अपने अपने सिस्टम पर सेव रहेंगे. ओके, तो यहाँ पर जो होता है बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत डिफिकल्टीज होती है उस फाइल को एक्सेस करने में, चेक करने में. ओके, कहीं ना कहीं ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और टायरसम टास्क भी होता है कि आपको अलग अलग सिस्टम पे वही सेम फाइल मैनेज करनी है और सारे सिस्टम पे चेंजेस भी अलग अलग हो रहे हैं, तो फिर हम उसको एक्सेस भी नहीं कर पा रहे हैं. सिंपल. तो इसलिए शेयरिंग फीचर का यूज किया गया कि आप किसी फाइल को एक सिस्टम से मल्टीपल सिस्टम पर शेयर कर सकते हो, और उन सिस्टम्स में उस फाइल में यदि कोई चेंजेस होते हैं, है ना, जो भी चेंजेस होते हैं, लाइक कोई सेल ऐड हुई या कोई नई रो ऐड हुई है या कुछ डिलीट हुआ है कंटेंट, कोई नया कॉलम ऐड हुआ है, कोई नई वर्कशीट बनी है ना, तो जब इस तरीके के कोई चेंजेस होते हैं तो वो सारे सिस्टम पे सारी एक्सेल फाइल्स में रिफ्लेक्ट होंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो काम है वो भी ईजी होगा. तो इसके लिए हम उस फाइल को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर शेयरिंग फीचर आपको अच्छे से समझ में आया कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन यू कोलैबोरेट विद अदर, ओके, यू मे बी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन द सेम स्प्रेडशीट. जब आप एक साथ होते हो, है ना, तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक सेम स्प्रेडशीट पे एक साथ काम कर सकें. ओके, हाउएवर इफ यू वर्क ऑन सेपरेट कॉपीज ऑफ द स्प्रेडशीट you will create multiple version of same spreadsheet. अब आपको सारी जो भी पर्सन्स हैं उन्हें एक ही स्प्रेडशीट पे काम करना है, तो क्या करेंगे हम कि उसके मल्टीपल वर्जन्स क्रिएट कर लेंगे. ओके, अब मल्टीपल वर्जन क्रिएट करना किसी एक फाइल के, सो कितना टायरसम टास्क होता है. Hence it will be difficult to keep a track of changes made by the collaborators and further compile that data. तो ये डिफिकल्ट होता है कि जो अलग अलग सिस्टम्स पे वर्क कर रहे हैं, जो भी कोलैबोरेटर्स या जो एम्प्लॉइज है, जो भी यूजर्स हैं, तो वो जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो हम तक पहुंचना डिफिकल्ट होता है ना. सारे सिस्टम पे उस सेम फाइल पे जो वर्क कर रहा है वहां तक पहुंचना डिफिकल्ट होता है. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज अपन कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी के मैनेजर ने एक फाइल बनाई, एक एक्सेल शीट बनाई. अब उस फाइल को सेल्स मैनेजर, है ना, परचेज मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर सब एक्सेस कर रहे हैं. तो अब उस फाइल में जब सेल्स मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर या फिर परचेज मैनेजर जो भी चेंजेस करेंगे वो कौन रिव्यू कर सकता है, मैनेजर रिव्यू कर सकता है. कब, जब वो फाइल शेयर हो रही होगी सभी के बीच में. समझ में आया. तो इस तरीके से यहां पर क्या है, शेयरिंग फीचर को हम यूज करने वाले हैं. तो ये तो कुछ नीड थी कि हमें क्यों जरूरत पड़ी शेयरिंग की. ओके, नेक्स्ट इज
एक्सेल ऑफर्स, अब ये शेयरिंग फीचर कौन प्रोवाइड करता है हमें? MS एक्सेल, ऑफिस कैल्क, ओके। दैट शेयरिंग फीचर using which you can give access to others users to work on the same spreadsheet at the same time. सेम टाइम पे आप सेम स्प्रेडशीट में वर्क कर सकते हो, उसमें इवन चेंजेस भी कर सकते हो। इट सेव्स द ट्रबल ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ मल्टीपल वर्जन। अब जब आप शेयर कर रहे हो इट मीन्स आप मल्टीपल वर्जन बनाने से बच रहे हो, अपना टाइम सेव हो रहा है, ओके। दिस साइमल्टेनियस एडिटिंग, साइमल्टेनियस मतलब एक टाइम पे मल्टीपल यूजर एक सिंगल शीट पे चेंजेस कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। एंड रियल टाइम कमेंटिंग विद द अदर्स गिव्स यू अ फीलिंग एज you are sitting across the table with each if you are miles apart। तो ये हमें क्या फील कराता है कि भले आप कितनी भी दूर दूर हो, ओके, आप कोई दूसरी सिटी में बैठे हो, बट आप जब शेयर कर रहे हो वर्कशीट को, उस पर काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक टेबल के आसपास बैठ के वर्क कर रहे हो, एक साथ वर्क कर रहे हो। क्लियर? तो ये होता है शेयरिंग का फीचर। और शेयरिंग को अब हम कैसे एक्सेस करते हैं वो हम यहाँ देखने वाले हैं कि इस टूल को हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं। The workbook can be saved in a network location where others can easily access। अब देखिए आपकी वर्कबुक कैसे सेव होती है, एक नेटवर्क लोकेशन की नीड होती है जहां पे हम इस वर्कबुक को एक्सेस कर सकते हैं। इन द सेंस कि आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी की नीड होगी जब आपको एक्सेल की वर्कशीट को शेयर करना है। तो if you keep a track of the changes that the other people make and accept or reject those changes, ओके अब यदि उस फाइल में कोई चेंजेस होते हैं तो हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट भी कर सकते हो या आप उन चेंजेस को रिजेक्ट भी कर सकते हो। दिस चैप्टर कवर्स हाउ टू शेयर स्प्रेडशीट। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कैसे हम स्प्रेडशीट को शेयर करते हैं, शेयर्ड स्प्रेडशीट में हम कैसे चेंजेस करते हैं, और जो शेयर्ड स्प्रेडशीट है यदि उसको आपको रिव्यू करना है तो आप कैसे रिव्यू करते हो। मर्ज एंड कंपेयर, है ना, हम कैसे स्प्रेडशीट को मर्ज कर सकते हैं, अलग अलग सिस्टम पे जो स्प्रेडशीट बनी हुई है जिसमें चेंजेस हुए हैं उन्हें हम कैसे मर्ज कर सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और एक न्यू जो टॉपिक इसमें है वो है कमेंट ऐड करना, कि आप कैसे कमेंट ऐड करते हो, कमेंट को एडिट करते हो। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है, ओके, और इन सभी के हम प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। सो फर्स्ट इज सेटिंग अप अ स्प्रेडशीट और शेयरिंग। फॉर शेयरिंग, शेयर करने के लिए आप कैसे स्प्रेडशीट को क्रिएट करते हो। तो स्प्रेडशीट को जब शेयर करना है आपको, जब आपको कोई एक्सेल वर्कशीट बनाना है तो उसे शेयर करने के लिए हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। एक्सेल पे सभी ने वर्क किया है। MS एक्सेल जब आप स्टार्ट करते हो तो कुछ टैब्स ऊपर आपको दिखते हैं, लाइक होम टैब, व्यू टैब, है ना, इंसर्ट टैब, ओके, डेटा टैब। तो वहां पे एक और टैब होता है जिसका नाम है रिव्यू टैब। कौन सा टैब? रिव्यू टैब। जब आप इस रिव्यू टैब पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है शेयर वर्कबुक। कौन सा ऑप्शन दिखता है? शेयर वर्कबुक, ओके। तो यहाँ हमें किसे सिलेक्ट करना है? शेयर वर्कबुक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप वर्कबुक को शेयर पे क्लिक करते हो, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आप जो भी चेंजेस है उसे सेव कर लीजिए। सेव जैसे ही करते हो आप तो सेव करने के बाद जो टाइटल बार होता है, सपोज आपकी शीट का नाम है माय एक्सेल शीट, ओके, ये आपकी शीट का नाम है। तो इसके आगे जब आप शेयर क्रिएट कर लेते हो तो उसके आगे क्या लिखा हुआ दिखता है आपको कि ये जो एक्सेल फाइल है वो शेयर्ड हो रही है, ओके। तो इस तरीके से हम वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं। क्या करना है हमें? सिंपल, पहले हमारा डेटा क्रिएट करना है, एक्सेल शीट में रोज कॉलम में डेटा फिल करना है, पूरी शीट रेडी कर लेनी है। शीट रेडी करने के बाद आपको रिव्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिव्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें शेयर वर्कबुक पे क्लिक करना है। शेयर वर्कबुक पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, यदि आपकी फाइल पहले से सेव है तो आपको इस तरीके से ऊपर टाइटल बार में आपको इस तरीके से अपनी फाइल का नाम शो होगा, और नहीं है तो आपको पहले अपनी फाइल सेव करनी पड़ेगी, और सेव करने के बाद में आपको शो होगा कि आपकी फाइल शेयर्ड हो रही है। मतलब टाइटल बार आप समझते हो ना, सबसे टॉप पे जो बार होती है उसमें आपको अपनी फाइल के नाम के आगे शेयर्ड शो होगा लिखा हुआ। इट मींस इट इंडिकेट्स दैट फाइल इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट डिवाइसेस, अमंग डिफरेंट यूजर्स, ओके। So when you share a worksheet, multiple users can work on it simultaneously. They can data insert rows, columns and add changes, formulas and also format the same spreadsheets. अब देखिए, जब ये वर्कबुक या वर्कशीट शेयर होगी तो शेयर करने के बाद में क्या होगा, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, कमेंट ऐड कर सकते हो, फॉर्मूलाज लगा सकते हो, रो कॉलम को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, है ना। सो मल्टीपल यूजर्स इस तरीके की वर्किंग कर सकते हैं, ओके। सो आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे शेयर कर सकते हैं, कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं। अब ओपनिंग एंड सेविंग अ शेयर्ड स्प्रेडशीट, जो स्प्रेडशीट आपने शेयर किया
है ना। अब उस स्प्रेडशीट को कोई दूसरा यूजर कैसे ओपन करता है और ओपन करने के बाद उसे कैसे सेव करता है, देखिए इसकी अपनी कंडीशंस है। ओपन करने के लिए क्या करना है, सपोज मैंने कोई फाइल बनाई माई एक्सेल स्प्रेडशीट करके, ओके, मेरी एक्सेल शीट नाम से एक फाइल है, उस फाइल को मैंने शेयर किया। अब जो अदर यूजर्स हैं वो उसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, कहां से, नेटवर्क लोकेशन से। तो ओपन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं कि आपकी फाइल कहां पे शो होना चाहिए, नेटवर्क लोकेशन में होना चाहिए, वहां से हम क्या करेंगे, उस स्प्रेडशीट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आपने नेटवर्क लोकेशन से फाइल को एक्सेस कर लिया, जो फाइल शेयर हो रही थी, ओके। अब सपोज किसी अदर यूजर ने उसमें चेंजेस कर दिए, ओके, और मुझे भी उस फाइल को एक्सेस करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेव जब आप करते हो स्प्रेडशीट को, तो कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिस कंडीशन में फाइल शेयर हो रही है उस टाइम पर, उस साइमल्टेनियसली उसमें बहुत सारे यूजर्स वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे जब आप फाइल को सेव करते हो तो इसको सेव करने की अपनी अपनी कंडीशंस होती है कि जो चेंजेस किए हुए वो चेंजेस आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या वो चेंजेस आप रिजेक्ट करना चाहते हो, कि आप चेंज्ड वाली फाइल को एक्सेस करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो हमें वहां पर फाइल को सेव करना है, तो सिंपल आप सेव भी कैसे करते हैं, हम फाइल पर जाकर सेव ऑप्शन से। सो लेट्स डिस्कस, आफ्टर शेयरिंग द वर्कशीट यू एंड अदर यूजर्स कैन ओपन इट, ओके। ये तो ओपन की बात हुई कि एक बार अगर वर्कशीट आपने शेयर किया है तो उसे अदर यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। मेक चेंजेस इन इट एट द सेम टाइम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। When you open a shared spreadsheet, a message appears. जैसे ही आप ओपन करते हो किसी शेयर्ड स्प्रेडशीट को तो एक मैसेज आता है जिसमें क्या लिखा रहता है, द स्प्रेडशीट इज इन शेयर्ड मोड, ओके। आपको ये पता होता है कि जो स्प्रेडशीट जिस पे आप वर्क कर रहे हो वो एक शेयर्ड मोड में है, और शेयर्ड मोड में होने की वजह से उसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे सपोज आप अलाइनमेंट सेट नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसे छोटे से फीचर्स होते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, ओके, बिकॉज द फाइल इज इन शेयर्ड मोड, ओके। सो आफ्टर मेकिंग चेंजेस इन द शेयर वर्कबुक यू नीड टू सेव द फाइल। अब आपने चेंजेस कर लिए, उसके बाद हमें फाइल को सेव करना है। इफ यू वांट टू अपडेट द चेंजेस टू सेव फाइल, क्लिक ऑन द फाइल एंड सेव ऑप्शन। तो जो भी चेंजेस आपने किए वो सेव हो जाने हैं, ओके। सो होप आपको समझ में आया होगा कि ओपनिंग एंड सेविंग कैसे करते हैं हम शेयर्ड वर्कबुक को। नाउ रिकॉर्डिंग चेंजेस, अभी जैसे मैंने बताया आपको कि हम शेयर्ड फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसको हम सेव भी कर सकते हैं। अब कुछ चेंजेस होते हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया कि सपोज मैंने फाइल ओपन किया हुआ है, कोई अदर यूजर भी उसी फाइल पे वर्क कर रहा है और उसने कुछ चेंजेस किए, तो वो चेंजेस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, है ना। या उन चेंजेस को क्या आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई अदर यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। तो रिकॉर्डिंग चेंजेस करके एक ऑप्शन होता है जिसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। सो समटाइम्स यू मे बी रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द चेंजेस डन बाय यू और अदर यूजर इन स्प्रेडशीट्स टू व्यू लेटर, ओके। कोई अदर यूजर ने यदि उस फाइल में चेंजेस किए या आपने कुछ उसमें चेंजेस किए, तो अदर यूजर्स जब उस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो उन चेंजेस को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। द ट्रैक चेंजेस फीचर, कौन से फीचर के थ्रू, ट्रैक चेंजेस फीचर के थ्रू। एक्सेल में एक फीचर होता है जिसका नाम है ट्रैक चेंजेस, तो ट्रैक चेंजेस फीचर्स के थ्रू हम चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। is used for this purpose. It enables you to keep track if the changes done by you or other users in a spreadsheet. अब ट्रैक चेंजेस भी कहाँ मिलता है हमें, सिंपल रिव्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ट्रैक चेंजेस। अब ट्रैक चेंजेस के भी दो अपने ऑप्शंस होते हैं फर्दर। कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, जैसे ही आप ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करते हो तो हाईलाइट चेंजेस, हाईलाइट इन द सेंस कि किसी भी यूजर ने जब कोई चेंज किया है ना शेयर्ड वर्कशीट में, तो वो चेंजेस या तो हाईलाइट हो जाएं, और हाईलाइट नहीं होते हैं तो क्या आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो, ओके। तो ये कुछ दो ट्रैक्स होते हैं जिन पर हम चेंजेस को एक्सेप्ट, रिजेक्ट या हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि रिव्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, ट्रैक चेंजेस पे जाते हो, तो ऐसा एक स्मॉल सा ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होता है जिसमें दो ऑप्शंस होते हैं कि चेंजेस को या आप हाईलाइट कर लो ताकि अदर यूजर्स जो भी चेंज कर रहे हैं तो हमें उस शीट में शो होगा, एक सेल बॉर्डर बन जाती है जिससे शो हो जाता है कि हाँ चेंजेस हुए हैं। और जैसे सेल बॉर्डर बनती है, जब आप कर्सर वहां लेके जाते हो तो एक कमेंट बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें पता चल जाता है कि किस यूजर ने किस टाइम पर क्या चेंजेस किए हैं। तो ये होता है हाईलाइट चेंज। और एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंज में क्या होता है कि आप जो यूजर ने चेंजेस किए हैं आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो, ओके। सो होप आपको ये भी समझ में आया है कि रिकॉर्डिंग चेंजेस भी हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस रिकॉर्ड्स द यूजुअल चेंजेस सच एज एडिशन, डिलीशन, कंटेंट ऑल्टरेशन, formatting,
मेक द चेंजेस विजिबल इन ऑर्डर टू इजी ऑफ रिव्यू प्रोसेस। अब रिकॉर्डिंग चेंजेस में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं? सिंपल एडिशन, डिलीशन, कंटेंट ऑल्टरेशन, है ना, जो हम नॉर्मली एक्सेल शीट में करते हैं। However, not all changes are reconnected. Likewise, the change in the alignment of cell content is not recorded. अब changes recorded में भी क्या होता है? Alignment जैसे changes record नहीं होते, जो छोटे मोटे changes होते हैं, लेकिन जो big changes होते हैं, जैसे कि cell add करना, कोई row add करना, column add करना, कोई content को change करना, तो जो major changes होते हैं वो ही reflect करते हैं, या उसी को आप highlight या फिर accept reject कर सकते हो। तो changes can be accepted or rejected by the यूजर। ओके, तो ट्रैक चेंजेस भी हम कहां से एक्सेस करते हैं? रिव्यू पे जाते हैं, ट्रैक चेंजेस पे जाते हैं, वहां पे दो ऑप्शन मिलते हैं, हाईलाइट चेंजेस या फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस। ओके, रिव्यूइंग चेंजेस। अब रिव्यू करना क्या होता है? रिव्यू का मतलब होता है कि जब आपने किसी चीज को एक बार व्यू किया है, एक बार समझा है, फिर उसे आप वापस से जब समझते हो, वापस से देखते हो, तो उसे बोलते हैं हम रिव्यू करना। मैंने शीट बनाई, ओके, अदर यूजर्स ने उसे यूज किया, अब क्या हुआ, दूसरे दिन मैं फिर उस शीट को एक्सेस कर रही हूं, मतलब पूरे दिन भर में जितने चेंजेस हुए उस शीट में, उसे मुझे दूसरे दिन नेक्स्ट डे चेक करना है, देखना है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। इट मींस रिव्यू द चेंजेस, उसी को बोलते हैं रिव्यू द चेंजेस। जो अभी हमने एग्जांपल लिया कि मैनेजर ने एक शीट बनाई है, जिस एक्सेल शीट को सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर एक्सेस कर रहे हैं। नेक्स्ट डे जब मैनेजर उस शीट को एक्सेस करता है, मतलब मैनेजर क्या करता है, उस शीट को रिव्यू करता है कि सभी डिपार्टमेंट ने मिलकर उस शीट में क्या क्या चेंजेस किए, क्या एडिटिंग किए, क्या डिलीटिंग किए, ओके, और कौन कौन से सेल को एंटर किया हुआ है, कितना डेटा एंटर हुआ है। ओके, सो इसको बोलते हैं रिव्यू करना। तो रिव्यू करने के लिए भी हम सिंपल ऑप्शंस का यूज करते हैं। यहाँ पे एक्सेल में वही टैब होता है, रिव्यू टैब। इस चैप्टर में शेयरिंग एंड अपना जो कमेंट वाला स्प्रेडशीट वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें एक ही टैब पे वर्क करना है, वो है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के कुछ ऑप्शंस है जिसको हमें यहाँ डिस्कस करना है, तो ये एडवांस्ड ऑप्शंस है। ओके, व्हेन यू रिसीव अ डॉक्यूमेंट बैक, जब आपको वो डॉक्यूमेंट या वो एक्सेल शीट वापस रिसीव होती है चेंजेस के साथ, यू कैन स्टेप थ्रू ईच चेंज एंड डिसाइड वेदर इट एक्सेप्ट और नॉट, है ना। अब उस चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो टू रिव्यू चेंजेस को रिव्यू करने के लिए हम एक्सेल शीट को ओपन करते हैं, ट्रैक चेंजेस पे जाते हैं, और सेकंड वाला जो ऑप्शंस होता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस, जो मैंने अभी बताया था आपको कि ट्रैक चेंजेस में दो ऑप्शंस होते हैं, हाईलाइट और एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। तो रिव्यू के बाद आपको जो चेंजेस दिख रहे हैं उसे आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो वो डिपेंड करता है उस सेकंड ऑप्शन पे। एक डायलॉग बॉक्स खुलता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का, तो उस तरीके से हमें शो होता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस। ओके, इसका प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे कि कैसे हम इसे कर सकते हैं, कैसे इसका प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे फाइल शेयर होती है। ओके, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो है कंपेयरिंग एंड मर्जिंग वर्कबुक। अब वर्कबुक को कंपेयर भी कर सकते हैं हम और मर्ज भी कर सकते हैं। अब कंपेयरिंग एंड मर्जिंग एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ओके, और ये आपको डायरेक्टली रिव्यू टैब में नहीं मिलेगा। ओके, कंपेयरिंग एंड मर्जिंग वर्कबुक्स ऑप्शन को हमें अलग से ऐड करना पड़ता है एक्सेल में। कैसे ऐड करना पड़ता है? जैसे लास्ट चैप्टर में हमने सॉल्वर ऐड किया था, उसके पहले हमने मेल मर्जिंग के टाइम पर भी हमने एक टॉपिक को ऐड किया था। ओके, सो सिंपल यहां पर हमको उसी तरीके से कंपेयरिंग एंड मर्जिंग को भी एक्सेल ऑप्शंस के थ्रू ऐड करना पड़ेगा। अब एक्सेल ऑप्शंस कहां मिलता है आपको? ऑफिस टूल पे जब आप क्लिक करते हो, है ना, या फाइल टैब पे क्लिक करते हो, तो सबसे बॉटम में एक ऑप्शन होता है एक्सेल ऑप्शन। तो एक्सेल ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है कस्टमाइज ऑप्शन। ओके, कस्टमाइज, या फिर यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस टूलबार नाम से भी एक ऑप्शन दिखेगा। दोनों में से जिससे भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे क्लिक करने के बाद हमने किसको सिलेक्ट करना है? ऑल कमांड्स को। किसे सिलेक्ट करना है? ऑल कमांड्स। तो ये कुछ स्टेप्स होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं कंपेयरिंग और मर्जिंग के लिए। अब जैसे ही आप ऑल स्टेप्स को क्लिक करते हो तो ऑल स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से, देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस तरीके का डायलॉग बॉक्स शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्विक एक्सेस टूलबार सिलेक्टेड है, इसमें ऑल कमांड सिलेक्टेड है। ऑल कमांड्स पे क्लिक करते हो तो यहां हमें सिलेक्ट करना है कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक। किसे सिलेक्ट करना है? कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक। और जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद ये ऐड हो जाना है, देन आपको ओके पे सिलेक्ट करना है। अब क्या होगा? जब आपने ओके कर लिया उसके बाद कंपेयर और मर्ज वर्कबुक कहां शो होगा? ऊपर टाइटल बार में, ऑफिस टूल बार में ग्रीन कलर का ऐसा सर्कल शो होता है जिसका नाम होता है कंपेयर एंड
मर्ज वर्कबुक। ओके, अब जब आप इस पे क्लिक करते हो तो क्या होता है कि जितने भी यूजर्स है ना, इसकी वर्किंग क्या है वो समझ लीजिए। जितने भी यूजर्स एक सिंगल वर्कशीट पे, एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, जो एक्सेल शीट सबके साथ शेयर हो रही है, उसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि किन किन यूजर्स ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। कंपेयर समझ गए, साथ ही हम उन चेंजेस को मर्ज भी कर सकते हैं सिंगल शीट में। ओके, तो कंपेयर एंड मर्जिंग समझ में आया। इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं ये समझ में आया। इसको हम प्रैक्टिकली भी और अच्छे से समझेंगे। So sometimes you have different versions of the same spreadsheet. You want to view all the changes and comments of all the users in one go. Okay? अब सारे यूजर्स के आपको कमेंट्स देखना है, सारे यूजर्स के आपको चेंजेस देखना है एक सिंगल गो में। ओके, सो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? द कंपेयर एंड वर्कबुक फीचर, कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक फीचर। ओके, इट इज यूजफुल टूल दैट अलाउज यू टू कंपेयर ऑल द चेंजेस मेड बाय द डिफरेंट यूजर्स एंड मर्ज देम इन अ सिंगल फाइल। क्लियर? होप आपको समझ में आया होगा कि कंपेयर एंड मर्ज हम कैसे एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो है एडिंग एंड वीविंग कमेंट। अब कमेंट हम कैसे ऐड करते हैं एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल पर, या हम उसको कैसे देखते हैं, या फिर हम उसे कैसे एडिट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो कमेंट क्या होता है पहले तो हम ये समझ लें। कमेंट क्यों हेल्प करता है? कमेंट का मतलब सिंपल होता है कि जब एक्सेल में कुछ डेटा लिखा हुआ है और किसी और यूजर को वो डेटा जो लिखा हुआ है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उस पर कमेंट ऐड कर देते हैं कि जब भी माउस का कर्सर आप उस सेल पर लेकर जाओगे तो कुछ कमेंट खुलेगा कि उस सेल के डेटा से रिलेटेड कि उसमें हमने क्या लिखा है। ओके, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज मैंने किसी सेल में ऐसा लिखा हुआ है कि सम B1 प्लस B2। ओके, या आप कोई फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब आपको देख रहा है कि ये फॉर्मूला है, सपोज कोई यूजर को नहीं पता है कि ये क्या है, तो जब कोई रो या कोई सेल कमेंटेड होती है ना, तो वो इस तरीके से शो होती है। ओके, यहाँ पे साइड में एक ऐसा टूल होता है या ऐसा डार्क शो होती है वो सेल, जिससे आपको समझ में आता है कि कमेंटेड है। अब जब भी आप क्या करते हो, इसके ऊपर माउस लेकर जाते हो, माउस इसके ऊपर ड्रैग करते हो, तो आपको एक बॉक्स छोटा सा खुलता है जिसमें आपको शो होता है कि इस सेल में क्या लिखा हुआ है। तो इस सेल में लिखा हुआ है कि सम ऑफ टू सेल्स, इस तरीके से लाइक B1 एंड B2, B1 और B2 का एडिशन हो रहा है इस सेल में, सम हो रहा है इस सेल में। ओके, तो आपको समझ में आया कि कमेंट का क्या यूज है। किसी भी सेल में जब कोई डेटा एंटर हुआ है और वो डेटा समझ नहीं आता है, उस डेटा पे आपको कमेंट अप्लाई करना है कि उस सेल में हमने क्या लिखा हुआ है, किससे रिलेटेड है, तो हम वो कमेंट के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ओके, सो इन अ स्प्रेडशीट कमेंट हेल्प इन प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्या प्रोवाइड करता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑन द डेटा स्टोर्ड इन अ सेल। सेल में जब कोई डेटा स्टोर होता है तो उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू एड सम फैक्ट्स, टिप्स और फीडबैक फॉर यूजर। ओके, अब ये भी हमें कहां मिलता है, कहां से हम कमेंट को ऐड करते हैं, एडिट करते हैं? सिंपल, रिव्यू ऑप्शन इज यूज्ड फॉर एडिंग कमेंट, एडिट कमेंट। ओके, तो यहाँ पे रिव्यू ऑप्शन के अंदर हमें किसे सिलेक्ट करना है? ऐड कमेंट को। जब आप ऐड कमेंट को सिलेक्ट करते हो तो आप इस तरीके से किसी भी सेल पे कमेंट ऐड कर सकते हो। यदि आपको एडिट करना है तो एक और ऑप्शन होता है जिसका नाम है एडिट कमेंट, तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो यदि आपको एडिट करना हो तो। ओके, सो जितने मैंने अभी ऑप्शंस आपको बताए हैं इस चैप्टर में वो सब ही हमें रिव्यू टैब में मिलते हैं, एक्सेप्ट कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक। कंपेयर और मर्ज वर्कबुक को हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है, कहां से? एक्सेल ऑप्शन से। ओके, सो आज इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने किन किन टॉपिक्स को कवर किया है, लाइक हाउ वी ऐड कमेंट, हाउ वी एडिट कमेंट, कमेंट आप कैसे ऐड करते हो किसी भी सेल पर। ओके, कैसे हम किसी भी वर्कशीट को, वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं अमंग द डिफरेंट यूजर, शेयर वर्कबुक ऑप्शन के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। सेकेंड इज वर्कबुक को, शेयर्ड वर्कबुक या वर्कशीट को आप कैसे ओपन करते हो, कैसे सेव करते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज जो हमने डिस्कस किया इसमें कि कंपेयर और मर्ज कैसे कर सकते हैं हम किसी शीट को। यदि किसी यूजर ने चेंजेस किए हो शेयर्ड वर्कशीट के अंदर तो हम उन चेंजेस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। यदि आपको नहीं चाहिए तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको ये देखना है कि कमेंट हुए हैं या फिर चेंजेस हुए हैं, तो चेंजेस देखने के लिए हम हाईलाइट चेंजेस का भी यूज कर सकते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी शेयर अ स्प्रेडशीट। इट मीन्स हमने आपका नेक्स्ट चैप्टर शेयरिंग एंड रिव्यूइंग अ स्प्रेडशीट को डिस्कस किया था, जिसमें हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था हमने सब डिस्कस किया था। लाइक हाउ वी शेयर अ स्प्रेडशीट, शेयर स्प्रेडशीट को आप कंपेयर कैसे कर सकते हो। ओके, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं अलग अलग यूजर्स के थ्रू उन्हें हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं,
कैसे हम कमेंट को एडिट कर सकते हैं। ओके, सो ये सब हमने वहाँ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम किसी स्प्रेडशीट को शेयर करते हैं। ओके, सो उसकी कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। सो बिफोर गोइंग टू स्टेप्स लेट्स डिस्कस विद द प्रैक्टिकली कि हाउ वी शेयर अ स्प्रेडशीट। ओके, यहाँ पे मैंने एक एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन किया हुआ है। एज यू सी माई शीट इज द नेम ऑफ माई स्प्रेडशीट। आप बहुत ध्यान से देखिए, ये वर्कबुक मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है माई शीट। ओके, अब हमें इसे शेयर करना है। क्लियर? यदि आपको इस शीट को शेयर करना है तो उसके लिए हमें जिस टैब का यूज़ करना है, जिस टैब को हमें यहाँ यूज़ करना है, तो यहाँ पे कुछ होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज एंड डेटा, कुछ इस तरीके से टैब्स हैं जिसमें हमें रिव्यू टैब को सिलेक्ट करना है। Okay, as I select the review tab, as you see, there are so many options. In these options, just click the share workbook. यहाँ पे आपको किसको सिलेक्ट करना है? share workbook को। ओके, जैसे ही मैंने शेयर वर्कबुक पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा शेयर वर्कबुक के नाम से। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इसमें दो ऑप्शंस दिखे रहे हैं आपको, एडिटिंग एंड एडवांस्ड। सो यहाँ आपको इस चेक बॉक्स को चेक करना है, अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम। अब देखिए, शेयरिंग का मतलब यही होता है कि यदि सेम टाइम पे अलग अलग सिस्टम्स पे डिफरेंट यूज़र यदि सेम वर्कबुक को एक्सेस करना चाहते हैं, शेयर कर सकते हैं हम इस वर्कबुक को, तो उसके लिए हमें इस चेक बॉक्स को क्या करना है? चेक करना है। सो दिस अलाउज वर्कबुक मर्जिंग। अब यहाँ पे आप शेयरिंग भी कर सकते हो और इस वर्कबुक को मर्ज भी कर सकते हो। ओके, सो इसके लिए हमें इस चेक बॉक्स को चेक करना है। नाउ आई चेक दिस चेक बॉक्स, हु हैज़ दिस वर्कबुक ओपन नाउ। अभी हमने जिस वर्कबुक को ओपन किया हुआ है वो किसके सिस्टम की है? उसके सिस्टम का इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, डेट दिख रहा है। ओके, जब आप इसे शेयर कर दोगे तो यहाँ पे जितने भी यूजर्स होंगे नेटवर्क में जो इस वर्कबुक को शेयर कर रहे होंगे, उन सभी की डिटेल हमें यहाँ शो होगी। ओके, सो सिंपल शेयर वर्कबुक करने के लिए हमें रिव्यू टैब पे क्लिक करना है। रिव्यू टैब के अंदर हमें किसे सिलेक्ट करना है? शेयर वर्कबुक को सिलेक्ट करना है। शेयर वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाने वाला है और यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक करना है। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि शेयर वर्कबुक ऑप्शन आपको किस ग्रुप के अंदर दिख रहा है? चेंजेस ग्रुप के अंदर दिख रहा है। ओके, सो इसलिए कभी क्वेश्चंस आते हैं कि किस ग्रुप से आपने शेयर वर्कबुक को सिलेक्ट किया था, तो चेंजेस ग्रुप से हमने शेयर वर्कबुक को सिलेक्ट किया है। शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स खुला है, यहाँ पे हमने अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे मल्टीपल यूजर्स इसे यूज कर सकते हैं फाइल को, उसको हमने अलाउ कर दिया है चेक बॉक्स को। देन क्लिक ऑन ओके। ओके, जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया है, एक स्मॉल सा पॉपअप बॉक्स हमारे सामने आया है, द एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू। जो हमने अभी एक्शन किया है, शेयर वर्कबुक किया है, क्या वो सेव हो चुका है? तो आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो, क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे हमें सिंपल ओके पे क्लिक करना है। अब आप देखिए कि ये वर्कबुक शेयर हुई है या नहीं हुई है, वो हमें कैसे पता चलेगा? आप टाइटल बार पे आके देखिए, इसके पहले माई शीट सिंपल दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे आप माई शीट के आगे आपको क्या दिख रहा है? शेयर्ड। मतलब ये माई शीट नाम का जो वर्कबुक है, एक्सेल शीट है, ये अब शेयर्ड मोड में है ना। हम इसको पहले से सेव कर चुके थे, तो इसलिए ये शेयर्ड मोड में आपको यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है। समझ में आया? तो ये तो तरीका था कि आप कैसे वर्कबुक को शेयर करते हो। सिंपल शेयर वर्कबुक पे आपको क्लिक करना है और शेयर वर्कबुक पे क्लिक करके शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में से एक चेक बॉक्स को अलाउ करना है, चेक करना है, देन ओके पे क्लिक करना है। तो आपकी वर्कबुक इस तरीके से शेयर्ड शो होने लगेगी। सो लेट्स गो बैक टू इट्स स्टेप्स। स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन द फाइल यू वुड लाइक टू शेयर एंड क्रिएट अ न्यू फाइल। आप कोई फाइल जो आपको शेयर करना है वो भी ओके कर सकते हो, या फिर कोई नई फाइल को भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सेव इट इन अ नेटवर्क लोकेशन सो दैट द अदर यूजर्स कैन इजीली एक्सेस। उसे नेटवर्क लोकेशन में हमें सेव कर देना है ताकि अदर यूजर उसे एक्सेस कर सकें। विद द वर्कशीट ओपन, स्विच टू द रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में हमने किसे सिलेक्ट किया था? शेयर वर्कबुक को। कहाँ से? चेंजेस ऑप्शन से। सो सेम स्टेप्स मैंने यहाँ लिखी है। क्लिक ऑन शेयर वर्कबुक ऑप्शन फ्रॉम चेंजेस ग्रुप। The share workbook dialog box open. In this dialog box, select the allow changes by more than one user at a time. बहुत ध्यान से समझिए, select the allow changes by more than one user at a time. उस चेक बॉक्स को हमने चेक कर लेना है। चेक करने के बाद क्लिक ऑन ओके। इफ यू हैव ऑलरेडी सेव द स्प्रेडशीट, अ मैसेज अपीयर्स स्टार्टिंग द एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक। जैसे हमारे पास में सेव पे क्लिक करने के बाद, ओके पे क्लिक करने के बाद एक मैसेज आया था कि हमारी फाइल ऑलरेडी सेव थी, तो हमने कंटिन्यू किया था। यदि आपकी फाइल पहले से सेव नहीं है तो सेव एज डायलॉग बॉक्स में जाके हम उसे सेव करते हैं, और जैसे ही सेव करते हो तो आपको जो टॉप पर टाइटल बार में आपके शीट के नाम के आगे क्या लिखा हुआ दिखता है? शेयर्ड।
It means your workbook is shared among different users. Now all the users can work together on same workbook. अब उस सेम वर्कबुक को जिसको आपने शेयर किया है उसे अलग अलग यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं. तो ये ऑफ बुक 402. ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपका नेक्स्ट न्यू चैप्टर शेयरिंग एंड रिव्यूइंग स्प्रेडशीट. उसमें हमने ये सीखा था कि हमने कैसे एक वर्कबुक को शेयर किया था. सिंपल हमने रिव्यू में जाकर शेयर वर्कबुक पे क्लिक किया था और वर्कबुक को इजीली शेयर किया था मल्टीपल यूजर्स के बीच में. अब यहाँ एक न्यू कंडीशन होती है कि सपोज बहुत सारे यूजर्स एक सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली उस वर्कबुक को यूज करें जिससे आपने शेयर किया है. तब क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप उस वर्कबुक को शेयर करते हो या एक्सेस करते हो, नेक्स्ट टाइम जब आप उस वर्कबुक में वर्क करने जाते हो तो उस टाइम पे आप ये देखते हो कि मल्टीपल यूजर्स या अदर यूजर्स ने उस शीट में क्या चेंजेस किए हैं. जब आपको वो चेंजेस को रिकॉर्ड करना है, वो चेंजेस देखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बेस्ट फीचर को यूज़ करते हैं एक्सेल का, जिसका नाम है ट्रैक चेंजेस. ओके, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, रिव्यू टैब में ट्रैक चेंजेस नाम का एक ऑप्शन होता है जिसमें हम जिस भी यूज़र ने जो चेंजेस किए शीट में, ओके, एट द टाइम ऑफ शेयरिंग वो शो होते हैं. ओके, और यहाँ से आप उनको देख सकते हो कि कौन कौन से यूज़र ने क्या क्या चेंजेस किए और फिर उन चेंजेस को आप रिव्यू कर सकते हो. यदि आपको वो चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो और यदि आपको वो रिजेक्ट करने हैं तो आप उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हो. सो लेट्स सी हाउ दिस हैपेंस कि कैसे हम किसी वर्कशीट में चेंजेस को रिकॉर्ड करते हैं. सपोज ये हमारी कल वाली वर्कशीट है जो लास्ट वीडियो में हमने बनाई थी माई शीट शेयर्ड नाम से. ओके, सो ये जो वर्कशीट है माई शीट नाम की, ये हमने शेयर किया था एमंग डिफरेंट यूजर्स में. ओके, सपोज मैंने 10, 20, 30, 40, 50, सो इस तरीके से मैंने कुछ यहाँ पे डेटा मेंशन किया हुआ है. अब क्या होना है, अब ये जो मैंने यहाँ पे इस फाइल में चेंजेस किए हैं, सपोज ये अदर यूजर्स इस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं और उन्हें ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, तो क्या वो इन चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन होता है रिव्यू टैब पे हम क्लिक करते हैं. रिव्यू टैब पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको चेंजेस ग्रुप, ओके, हम रिव्यू टैब का चेंजेस ग्रुप में ही बात कर रहे हैं. चेंजेस ग्रुप में हमें ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को क्लिक करना है. ट्रैक चेंजेस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं, हाईलाइट चेंजेस एंड एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस. तो यहाँ हमें सिलेक्ट करना है हाईलाइट चेंजेस. हाईलाइट आप सभी को पता है, कोई भी टेक्स्ट आप अपनी बुक में शो होती है जो अच्छी लगती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, उसे हम हाईलाइट कर लेते हैं. तो यहाँ भी जो चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, यदि उन्हें आपको हाईलाइट करना है, शो करवाना है कि कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, रिकॉर्ड करना है चेंजेस, तो उसके लिए हम हाईलाइट चेंजेस को यूज़ करते हैं. सपोज मैंने ये वर्कशीट अभी ओपन करी है जो मल्टीपल यूजर्स के बीच में शेयर हो रही है, तो यहाँ पे मैंने ये कुछ चेंजेस किए हैं, जो मैंने कुछ ये नंबर्स एंटर किए हैं, तो अब इन्हें मुझे हाईलाइट करना है ताकि अदर यूजर जो भी एक्सेस करेगा इस फाइल को तो उसे ये चेंजेस हाईलाइट होके शो हो. ओके, ये जो मैंने यहाँ एंट्री की है वो उसे हाईलाइट होके शो हो. तो इसके लिए हम इसे हाईलाइट कर देते हैं. ओके, जैसे ही मैंने हाईलाइट पे क्लिक किया, एज यू सी हाईलाइट चेंजेस डायलॉग बॉक्स इज हियर. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट जो चेक बॉक्स है वो है ट्रैक चेंजेस वाइल एडिटिंग. जब आप एडिटिंग करते हो तो अदर यूजर्स भी ट्रैक चेंजेस कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट चेक होता है. हाईलाइट विथ चेंजेस, आपको कौन से चेंजेस को हाईलाइट करना है, कब किए हुए चेंजेस, हु किसने किए हैं वो चेंजेस, वेयर और कहाँ किए हैं ये चेंजेस, किस सेल में, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, सिंपल व्हेन सिंस आई लास्ट सेव्ड, तो मैंने ही इस फाइल को लास्ट सेव किया था तो यहाँ पे सिंस आई लास्ट सेव्ड आ रहा है. यदि कोई अदर यूजर सेव करता है तो उसका नाम यहाँ शो होता है. अब ये शीट किसे शो होगी, ये चेंजेस जो हम देख रहे हैं, जो हम चेंजेस हाईलाइट करने वाले हैं, वो सभी को शो होंगे. एवरीवन यहाँ बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है. आप यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन एरो से सिलेक्ट कर सकते हो उन पर्सन्स को जिन्हें आपको ये चेंजेस शो करवाने हैं. वेयर, अब ये चेंजेस कहाँ से कहाँ तक किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर जो भी चेंजेस आपने किए उसे सिलेक्ट कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए. देन क्लिक ऑन ओके. जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, आप देख सकते हो कि ये जो सेल्स थी वो बॉर्डर्ड हो गई हैं, मतलब इनके आसपास बॉर्डर आ गई है. और यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ कमेंट जैसा सेक्शन. ओके, देखिए जैसे ही मैं सेल पे कर्सर लेकर गई हूँ वैसे ही आपको क्या दिख रहा है कि प्रदीप गुप्ता सिस्टम से 26 जुलाई को 17-18 पर क्या हुआ है, चेंजेस हुए सेल 4 में. ओके, ब्लैंक सेल थी उसमें 10 एडिट हुआ है. एज यू सी कि ये जो कमेंट बॉक्स खुला है उसमें हमें हर सेल का डिटेल है कि कौन से यूजर ने किस टाइम पर, किस डेट पर, किस सेल में
किससे क्या चेंजेस किया है, मतलब ब्लैंक सेल थी, ब्लैंक सेल से हमने उसमें 10 एंट्री किया है। ओके, सो होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कैसे हर सेल के जो चेंजेस है वो हाईलाइट हो रहे हैं। मतलब इस पूरी वर्कशीट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ये सेल्स जो हैं, मतलब C4 से लेकर हम बात कर रहे हैं C8 तक की सेल्स क्या हैं, हाईलाइटेड शो हो रही है। हाईलाइटेड इट मीन्स यहाँ पर चेंजेस हुए हैं और इस सिस्टम से इस यूजर ने इस डेट टाइम पर चेंजेस किए हैं। ओके, सो होप आपको समझ में आया होगा कि हमने ट्रैक चेंजेस का हाईलाइट जो चेंजेस है उस फीचर का कैसे यूज किया है। ओके, तो मल्टीपल यूजर्स जब भी कोई चेंजेस करते हैं और यदि वो ट्रैक चेंजेस को अप्लाई कर देते हैं, हाईलाइट चेंजेस अप्लाई कर देते हैं, तो जब भी कोई अदर यूजर उस फाइल को एक्सेस करता है शेयर्ड मोड में, तो उसे इस तरीके से चेंजेस हाईलाइट होके शो होते हैं। ओके, सो अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। यदि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो स्टेप्स भी बहुत जल्दी समझ जाएंगे आप। So to record changes, follow the given steps. Open the spreadsheet in which you want to record the changes. जिसमें आपको changes record करना है वो spreadsheet open करना है, review पर click करना है, track changes पर जाना है, highlight changes को select करना है, highlight dialog box appears. इस तरीके से highlight dialog box appear होता है. Check the track changes, editing checkbox, enabling track changes and also result in sharing the workbook. In the highlight changes section, choose when to highlight the changes. By default all changes are highlighted. Okay, now when you highlight changes by default everyone can highlight the changes. हर person highlight कर सकता है changes को। वहाँ पे आप everyone select करते हो when में, जहाँ पर आपको changes highlight करवाने हैं। वेयर में जिस रेंज में चेंजेस हुए आप वो रेंज यहाँ सेलेक्ट कर लेते हो, देन क्लिक ऑन ओके। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हो, फाइल को सेव करते हो, तो वो चेंजेस क्या होते हैं, शो होने लग जाते हैं। नाउ मेक चेंजेस इन स्प्रेडशीट, द चेंजेस विल बी हाईलाइटेड बाय बॉर्डर अराउंड द सेल्स। आपने देखा था सेल के आसपास बॉर्डर आ रही थी और अपर लेफ्ट कॉर्नर पर एक डॉट था ब्लैक कलर से। व्हेन यू पॉइंट आउट एट द डॉट, जब उस डॉट पे आप टच करते हो या पॉइंट लेकर जाते हो, कर्सर लेकर जाते हो, यू कैन सी द मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आपको सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन शो हो रही थी, लाइक किस ऑथर के नाम था जिस सिस्टम से चेंजेस हुए हैं, जिसने चेंजेस किए, डेट कब, किस डेट पर, किस टाइम पर चेंजेस, किस टाइप का चेंजेस हुआ है, वो सारी डिटेल हमें वहाँ पर चेकबॉक्स में शो हो रही थी। और हमने इस तरीके से हाईलाइट चेकबॉक्स को डिटेल्स सेंड किया था, लाइक व्हेन, हु, वेयर। ओके, और जब जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया था तो आपको इस तरीके से सारा डिटेल शो हो रहा था। सो होप आपको रिकॉर्डिंग चेंजेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हम रिव्यूइंग चेंजेस। इट मीन्स कि जो चेंजेस आपने किए हैं वो अभी हमने रिकॉर्ड किए हैं, अब अदर पर्सन उसको कैसे रिव्यू करता है वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम वापस हमारी शीट पे आते हैं कि हाउ वी रिव्यू द चेंजेस। ओके, सो फर्स्ट वी सेव दिस फाइल। जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया, आपने देखो बॉर्डर सेल्स थी वो हट चुकी हैं। अब हमें रिव्यू करना है कि किस सेल में चेंजेस हुए थे। ओके, तो सिंपल हम ट्रैक चेंजेस पे वापस जाते हैं। रिव्यू टैब में ट्रैक चेंजेस पे आप क्लिक करते हो तो सेकंड ऑप्शन जो होता है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। देखिए अब एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का क्या मतलब है, सपोज कोई अदर यूजर ने इस फाइल को ओपन किया है। ओके, अब ओपन किया, हाईलाइट चेंजेस उसने देख लिए हैं, अब वो इन चेंजेस में से क्या चाहता है अपनी शीट में और क्या नहीं चाहता है, मतलब किस डेटा को उसे रखना है, किस डेटा को, किस सेल के डेटा को उसे नहीं रखना है, रिजेक्ट करना है, वो हम यहाँ से बेसिकली सिलेक्ट करने वाले हैं। तो ट्रैक चेंजेस में से हमने क्या सिलेक्ट किया है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। आप देख सकते हैं सिलेक्ट चेंजेस टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डायलॉग बॉक्स इज हियर। अब यहाँ हमें क्या सिलेक्ट करना है, व्हेन ऑप्शन आप देख रहे हैं, व्हेन में नॉट येट रिव्यूड, मतलब अभी ये जो शीट है ये किसी ने रिव्यू नहीं किया है, हम रिव्यू कर रहे हैं। हु, एवरीवन, कौन इसको रिव्यू कर सकता है, हर पर्सन जो शेयर कर रहा है इस फाइल को, जो एक्सेस कर रहा है इस फाइल को। ओके, कौन सी सेल है जिसमें चेंजेस हुए हैं जिसे आपको रिव्यू करना है, C4 से C8 है ना, C4 से C8 आपको दिख रहा है यहाँ पर। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करती हूँ तो एक्सेप्ट रिजेक्ट डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अगेन ओपन होता है। देखिए ओके पे जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये सिलेक्टेड सेल आपको शो रही है जिसमें चेंजेस किए गए थे। ब्लैंक शीट थी जिसमें मैंने 10, 20, 30, 40, 50 एंटर किया था, और अब कोई अदर यूजर यदि इस चेंजेस को देखेगा तो वो उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। सपोज एक्सेप्ट रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पर आप देख रहे हो प्रदीप दुबे नाम के सिस्टम ने 26 तारीख को 1721 में C4 सेल में ब्लैंक सेल से 10 एंटर किया था। फाइन, अब इस चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। जैसे ही मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करती हूँ तो ये 10 एज इट इज शो होगा, रिजेक्ट पे क्लिक करती हूँ तो 10 हट जाएगा, 10 वाला सेल में जो चेंजेस हुए थे वो हमें शो नहीं होंगे। एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करती हूँ तो सारे जो चेंजेस है वो हमें शो होने वाले हैं शीट में। रिजेक्ट ऑल पे क्लिक करती हूँ तो कोई भी चेंजेस शो नहीं होगा। ओके, सपोज हम एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक करा, आप देखिए जो चेंजेस थे वो शो हो रहे हैं, और नेक्स्ट वाली सेल पर, नेक्स्ट चेंज पर कर्सर मूव हो चुका है, नेक्स्ट सेल सेलेक्ट हो चुकी है।
अब नेक्स्ट सेल पे नेक्स्ट चेंज को आपको सिलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है। सपोज हमने इसे रिजेक्ट करना है, तो आप देख रहे हैं कि 20 जो लिखा हुआ था वो रिजेक्ट हो चुका है, वो चेंज हमें शो नहीं हो रहा है। ओके सिंपल। यदि आप यहाँ एक्सेप्ट ऑल कर देते हो तो ये जो बचे हुए तीनों चेंजेस है वो भी आपको शो होने लग जाएंगे, और यदि रिजेक्ट ऑल पे क्लिक करते हो तो ये तीनों चेंजेस डिलीट हो जाएंगे, जैसे सिंपल 20 डिलीट हुआ। ओके सपोज मैंने एक्सेप्ट ऑल क्लिक कर लिया तो वो डायलॉग बॉक्स भी चला गया, क्योंकि अब ये चेंजेस हमें चाहिए, तो एक्सेप्ट ऑल से ये आपके सामने शो हो रहा है। सो होप आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी समझ में आया है। रिव्यू टैब का सेकंड ऑप्शन चेंजेस ग्रुप में से हमने एक्सेप्ट रिजेक्ट को यूज़ किया था। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट में हमने चेंजेस जो लास्ट टाइम चेंजेस किए थे किसी भी यूज़र ने शीट में, उसे आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो सीखा एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डायलॉग बॉक्स के थ्रू। ओके होप आपको समझ में आया होगा। सो लेट्स गो फॉर इट्स स्टेप्स। नाउ रिव्यूइंग चेंजेस की क्या स्टेप्स हैं? व्हेन यू रिसीव अ डॉक्यूमेंट बैक विथ चेंजेस, you can step through each change and decide whether to accept it or not. Clear? Open the document that had changes. आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है जिसमें चेंजेस हुए हैं। क्लिक ऑन रिव्यू, ट्रैक चेंजेस, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। सिंपल ऐसे ही रिव्यू पे गए, ट्रैक चेंजेस पे गए, यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट को सिलेक्ट करना है। द सिलेक्ट चेंजेस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट डायलॉग बॉक्स ओपन्स। क्लिक ऑन ओके टू स्टार्ट द रिव्यू प्रोसेस। जैसे ओके पे क्लिक करते हो तो रिव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। 1 बाय 1 एक एक सेल पे आपको मूव करना होता है जिसमें चेंजेस होते हैं, और वहां से हमें क्या करना है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट बटन पे क्लिक करना है। यदि आपको चेंजेस चाहिए तो आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट को क्लिक करिए, आपको सारे चेंजेस चाहिए तो आप एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल पे भी क्लिक कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जैसे डेटा शो हो रहा है। तो 402 क्लास 10। सो वी आर डिस्कसिंग हियर शेयरिंग एंड रिव्यूइंग अ स्प्रेडशीट चैप्टर 8 ऑफ योर बुक। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब मल्टीपल यूज़र्स किसी सिंगल शीट को शेयर करते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं तो हम उन चेंजेस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके और उन चेंजेस को यदि आपको रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं एडिंग द कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक ऑप्शन, कि आप कंपेयर और मर्ज कैसे करते हो वर्कबुक को। अब वर्कबुक्स को कंपेयर और मर्ज करने की नीड क्यों है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था that sometimes you have different versions of same spreadsheet and you want to view all the changes on comments of the users in one go, है ना, कि एक सिंगल गो में हम सारे कमेंट्स या जो भी चेंजेस हुए वर्कशीट में वो एक सिंगल गो में देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर और मर्ज वर्कबुक का यूज़ करते हैं। तो एक्सेल का ये बहुत बेस्ट फीचर है कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक। सो इसमें हम क्या देखेंगे, अलग अलग यूजर्स ने जो चेंजेस किए हुए हैं तो उन चेंजेस को आप कंपेयर भी कर सकते हो और एक सिंगल वर्कशीट में मर्ज भी कर सकते हो। ओके सो इस फीचर को यूज़ करने के लिए एक्सेल में डायरेक्टली कोई भी टैब में अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब आप किसी टैब से इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। हमें इस फीचर को ऐड करना पड़ता है पहले क्विक एक्सेस टूल बार में। समझ में आया? तो क्विक एक्सेस टूल बार में सबसे पहले हम इस टूल को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद में हम फिर मर्जिंग करते हैं। ओके सो कैसे करते हैं इसे, लेट्स गो बैक द एक्सेल शीट। यस हियर इज़ द एक्सेल शीट। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये हमारी शेयर्ड एक्सेल शीट है, माई शीट शेयर्ड, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इस शीट को हमने शेयर किया था। ओके नाउ अब हमें कंपेयर एंड मर्ज करना है। तो कंपेयर और मर्ज टूल को हमें पहले यहाँ ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए हम सबसे पहले ऑफिस टूल पे क्लिक करते हैं, या फिर आप फाइल मेन्यू से भी एक्सेस कर सकते हो। देन क्लिक ऑन एक्सेल ऑप्शंस। किसे हमें एक्सेस करना है, एक्सेल ऑप्शंस को। जैसे हमें कोई भी अदर टूल को ऐड करवाना है टूल बार में या किसी टैब में, तो हम एक्सेल ऑप्शन का ही यूज़ करते हैं। नाउ क्लिक ऑन एक्सेल ऑप्शन। एक्सेल ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको जाना है कस्टमाइज ऑप्शन पे। ओके नाउ आई क्लिक ऑन कस्टमाइज ऑप्शन। एज यू सी चूज कमांड्स फ्रॉम, चूज कमांड्स फ्रॉम में से हमें सिलेक्ट करना है ऑल कमांड्स। नाउ वी सिलेक्ट दी ऑल कमांड्स ऑप्शन। ऑल कमांड्स में से अब हमें यहाँ सारी कमांड्स शो हो रही है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड। सो वी सिलेक्ट हियर कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक्स। एज यू सी आई फाउंड द कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक। नाउ सिलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन ऐड। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हो तो ये जो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है ना, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे वो ऐड हो जाना है ऑप्शन। नाउ क्लिक ऑन ऐड। एज यू सी कस्टम कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक इज हियर, है ना, और उसका आप आइकन भी देख रहे हैं, ऐसा ग्रीन कलर का सर्कल है आइकन है। नाउ क्लिक ऑन ओके। सो आपको ये स्टेप समझ में आई है जो अभी हमने किया है। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगी ना, नाउ यू कैन सी यहाँ पर इस प्लेस पर ये क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पर ये कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक ऑप्शन ऐड हो जाना है। ओके नाउ आई क्लिक ऑन ओके।
द ऑप्शन इज एडेड हियर, कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक. सो इतना आपको समझ में आया कि हमें कंपेयर करना है, मर्ज करना है शेयर्ड वर्कबुक को. तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ऑफिस टूल में से कंपेयर एंड मर्ज को ऐड करना है क्विक एक्सेस टूल बार में. क्लियर? लेट्स गो टू द स्टेप्स. नाउ एडिंग द कंपेयर एंड मर्ज वर्कबुक ऑप्शन, click on the file tab and choose option. The Excel open dialog box will appear. Select quick access toolbar. आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि all commands में से हमने compare and merge workbook को क्लिक किया, then add, then यहाँ पे quick access toolbar से वो ऑप्शन ऐड हो गया था. Under choose commands, click on drop down menu and select all commands option. Find and select the compare and merge workbook options. Click on add to add it to quick access toolbar. Click on OK. The selected command will be added to the quick access toolbar. As you see, compare and merge workbook वाले quick access toolbar में ये select हो जाना है जैसे ही आप OK पे क्लिक करते हो. तो ये स्टेप थी कि compare and merge workbook को हमने कैसे ऐड किया है. अब हम इसमें मर्जिंग कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं. सो मर्जिंग के लिए हमें सिंपल क्या करना है, हमारी वर्कशीट पे वापस जाना है. नाउ एज यू सी द एक्सेल शीट इज़ हियर और यहाँ पे हमें करना है कंपेयर और मर्ज. देखिए कंपेयरिंग और मर्जिंग सेम शीट की होती है जब वो सेम शीट अलग अलग सिस्टम्स पे होती है. तो ओके, जैसे माई शीट शेयर्ड ये मेरे सिस्टम पे है. अब यदि कोई अदर यूज़र इस सेम वर्कशीट को सेम नाम के साथ में यदि शेयर कर रहा है, ओके मतलब जिस पे सेम डेटा है, तो हम उसके चेंजेस को ही यहाँ पे कंपेयर और मर्ज करने वाले हैं. तो इट मीन्स आपको सेम वर्कशीट होना ज़रूरी है. ओके, तो उसकी मर्जिंग के लिए सिंपल हमें कंपेयर एंड शेयर ऑप्शन पे क्लिक करना है. कंपेयर एंड मर्ज डायलॉग बॉक्स इज ओपन. अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ शीट्स आपको शो हो रही है और एक भी शीट यहाँ पे वो नहीं है अदर यूजर्स की जो कि शेयर्ड मोड में हो. ओके, जो हमारी सेम वर्कशीट के साथ हो. तो यहाँ पे जब नेटवर्क में यूजर्स फाइल को शेयर करते हैं तो यहाँ पे शेयर्ड मोड में आपको फाइल शो होती है. आप उस फाइल को क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद जैसे ही ओपन पे क्लिक करते हो तो ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वो फाइल्स ओपन हो जाती हैं और मर्जिंग वे में शो होती हैं. ओके, सपोज मैं ये वर्कबुक 3 क्लिक करती हूँ, देन ओपन पे क्लिक करती हूँ तो हमारे सामने ये मैसेज आ रहा है, एक्सेल कैन नॉट बी मर्ज्ड दिस फाइल इनटू करंट वर्कबुक because it to be merged with the copies made from the same shared workbook. और जो वर्कबुक हमने ओपन किया है वो सेम शेयर्ड नहीं है. ओके, सो आपको समझ में आया कि जिस भी वर्कबुक को आप शेयर करने जा रहे हो वो वर्कबुक आपके मल्टीपल डिवाइसेस पर नेटवर्क में शेयर होना कंपलसरी है, तभी आप यहाँ उसको मर्ज कर सकते हो. सो लेट्स गो बैक टू इट्स स्टेप्स. ओपन अ कॉपी ऑफ शेयर्ड वर्कबुक. ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे शेयर्ड वर्कबुक की कॉपी को ओपन करना है. Click on compare and merge workbook option from quick access toolbar. The select file to merge into current workbook dialog box open. जैसे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स नाम की कुछ फाइल्स है, सेम फाइल्स हैं जो अलग अलग सिस्टम्स पे शो हो रही हैं. ओके, नाउ सिलेक्ट अनदर कॉपी ऑफ सेम शेयर्ड वर्कबुक टू सिलेक्ट मल्टीपल कॉपीज. यदि मल्टीपल कॉपीज आपको सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल की के साथ भी इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज को सिलेक्ट कर सकते हैं. नाउ क्लिक ऑन ओके. द चेंजेस फ्रॉम ईच कॉपी ऑफ द शेयर्ड वर्कबुक विल बी मर्ज्ड इनटू सिंगल कॉपी. मतलब जिस शीट पे आपको चाहिए उस शीट पे सारे चेंजेस एक जगह पर मर्ज होके हमें शो होते हैं. फॉर बुक 402 एंड वी आर डिस्कसिंग हियर चैप्टर नंबर 8 शेयरिंग एंड रिव्यूइंग अ स्प्रेडशीट. So in last video, we discussed about some practicals like how we share spreadsheet among different users and कैसे हम उसमें जो changes होते हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैसे हम कंपेयर और मर्ज करते हैं सिंगल शीट में अलग अलग वर्कशीट्स को. सो होप आपको प्रैक्टिकल समझ में आए होंगे. एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट एडिंग एंड व्यूइंग कमेंट्स. कमेंट्स आप सभी को पता है, किसी भी सेल पर जब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है तो उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं एक्सेल में. ओके, सो इन अ स्प्रेडशीट कमेंट्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑन द डेटा स्टोर्ड इन अ सेल. क्लियर? They play an important role to add some facts, tips or feedback for user. Clear? So अब कैसे हम comments को add करते हैं Excel sheets में? So let's go for practical. Yes, as you see the Excel sheet is here और यहाँ पे कुछ data already recorded है. जैसा आप देख रहे हैं कि different states है और different years का यहाँ पे टोटल हुआ है. मतलब इट मीन्स नंबर ऑफ टाइगर्स अलग अलग ईयर्स में डिफरेंट स्टेट्स में कितने हैं उसका टोटल हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है. सो कुछ कंसोलिडेटेड डेटा हमें यहाँ पे शो हो रहा है टोटल वाले कॉलम्स में, रोज में. सो व्हाट इज आवर टास्क? हमें यहाँ पर क्या करना है, कमेंट को ऐड करना है. तो कमेंट को ऐड करने के लिए सिंपल हमें किस टैब का यूज करना पड़ता है? रिव्यू टैब का यूज करना पड़ता है. ओके, रिव्यू टैब बेसिकली यूज्ड फॉर एडिंग कमेंट.
क्लियर? तो कमेंट ऐड करने के लिए आपको जहाँ कमेंट ऐड करना है उस सेल को सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो हमने सपोज इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आपने इस सेल को सिलेक्ट किया, अब आप कहाँ पे क्लिक करोगे? रिव्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिव्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको कमेंट्स ग्रुप दिखता है। ओके, इन दिस ग्रुप सिलेक्ट न्यू कमेंट ऑप्शन। ओके, नाउ आई सिलेक्ट द न्यू कमेंट ऑप्शन। जैसे ही मैंने न्यू कमेंट पे क्लिक किया, द कमेंट बॉक्स इज हियर रिगार्डिंग दिस सेल। ओके, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रदीप दुबे जो सिस्टम का नाम होता है वो होता है यहाँ पर। और सिंपल आपको यहाँ पे अब कमेंट ऐड करना है, तो हम यहाँ कमेंट ऐड कर देते हैं। दिस शोज कंसोलिडेटेड डेटा फॉर उत्तराखंड। ओके, तो हमने इस टाइप से कुछ कमेंट यहाँ ऐड किया हुआ है। सो ये तो फर्स्ट वे था जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? कमेंट ऐड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग रिव्यू ऑप्शन, देन सिलेक्ट न्यू कमेंट, देन ऐड द कमेंट। नाउ अब आप जब भी कर्सर इस पे मूव करते हो तो आपको कमेंट शो हो जाएगा कि इस सेल में क्या है, उत्तराखंड की स्टेट में कितने टाइगर्स है, उनका कंसोलिडेटेड डेटा शो हो रहा है। क्लियर? सिंपल, यदि आपको इस नेक्स्ट सेल पे भी यदि आपको कमेंट ऐड करना है तो आप सिंपल वही स्टेप्स भी यूज कर सकते हो, या फिर एक ऑल्टरनेट वे और है। इट मीन्स हमें फर्स्ट तो सेल को सिलेक्ट करना है, आफ्टर दैट राइट क्लिक हियर एंड सिलेक्ट इंसर्ट कमेंट ऑप्शन। राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से कमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। नाउ आई क्लिक हियर। जैसे ही मैंने क्लिक किया, कमेंट बॉक्स आपको दिख रहा है। यहाँ पे फिर हम एंटर कर देते हैं कुछ कमेंट। दिस शोज कंसोलिडेटेड डेटा फॉर उत्तर प्रदेश, यूपी लिख देते हैं। ओके, सो आपको समझ में आया होगा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट को ऐड कर सकते हैं। दो तरीके देखे हमने, रिव्यू पे जाके न्यू कमेंट, एंड सेकंड इज सेल पे आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, कमेंट ऐड कर सकते हैं। अब जब भी आप कर्सर मूव करोगे तो एज यू सी कमेंट आपको शो होगा। क्लियर? सो लेट्स सी अबाउट इट्स स्टेप्स कि हमने क्या किया है, उसकी एक बार हम स्टेप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज सिलेक्ट द सेल ऑन विच यू विश टू अप्लाई कमेंट। फर्स्ट इज सिलेक्ट द सेल। सेकेंड इज ओपन द रिव्यू टैब एंड चूज न्यू कमेंट। रिव्यू टैब में हमें न्यू कमेंट को सिलेक्ट करना है, या फिर राइट क्लिक ऑन द सेल एंड चूज इंसर्ट कमेंट। ओके, राइट क्लिक वाला ऑप्शन जैसे यहाँ शो भी हो रहा है। सो ये तो कमेंट ऐड करने की स्टेप्स थी। द कमेंट बॉक्स पॉपअप्स एंटर एंड कमेंट एंड क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द कमेंट बॉक्स। एस टाइप से कमेंट बॉक्स आता है, वहाँ हमने कमेंट को एंटर कर दिया है, और जिस सेल पे आपने कमेंट एंटर किया है वो कुछ इस तरीके से रेड डॉट उस पर शो होता है टॉप राइट कॉर्नर पर। ओके, सो कमेंट बॉक्स पॉपअप्स एंटर टू कमेंट एंड click anywhere outside the comment box. The cell having comment will show a red dot on its top right corner. ओके, सो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम कमेंट कैसे ऐड करते हैं किसी भी सेल में। नेक्स्ट डिस्कस करना है हमें कमेंट को हम किस तरीके से देखते हैं। ओके, सपोज आपने किसी सेल पर या आपने एक्सेल शीट में मोर देन 1 कमेंट्स अप्लाई किए हुए हैं, तो जब आपको सारे कमेंट्स को देखना है तो उन कमेंट्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं। ओके, सिंपल सी थिंग है कि कमेंट देखना होता है तो या तो हम माउस का कर्सर लेकर जाते हैं, या फिर एक और ऑप्शन होता है। सो लेट्स सी दिस ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम कमेंट्स को देख सकते हैं। ओके, सो व्हेन वी मूव कर्सर ऑन द सेल देन द कमेंट विल ओपन। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर मूव किया तो आप देख रहे हैं कि कमेंट शो हो रहा है। तो पहला तरीका तो ये हुआ, और सेकंड वे ये है कि यदि आपको सारे कमेंट एक साथ देखने हैं तो उसके लिए हम जिस ऑप्शन का यूज़ करते हैं वो है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में आपको कमेंट ग्रुप्स पे जाना है। कमेंट ग्रुप्स में से हमें जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है वो है शो ऑल कमेंट्स। देखिए, मैंने जैसे ही शो ऑल कमेंट्स पे क्लिक किया आपको सारे कमेंट्स शीट पे जितने भी है शो हो रहे हैं। ओके, अभी हमने 2 कमेंट्स ऐड किए थे तो दोनों आपको यहाँ शो हो रहा है। ओके, यदि आपको मोर देन 2, 3, 5 कमेंट्स पे जाना है, मतलब प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट पे मूव करना है, तो ये ऑप्शन है यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट पे मूव करने के लिए। क्लियर? सो होप आपको समझ में आया होगा कि व्यू कमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन होता है शो ऑल कमेंट्स, उससे भी आप कमेंट्स को देख सकते हो। सपोज मैंने यहाँ फिर क्लिक किया तो सारे कमेंट्स डिसेबल हो गए। क्लियर? तो इस तरीके से हम कमेंट्स को व्यू कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी इट्स स्टेप्स। अब कमेंट ऑटोमेटिकली अपीयर्स इन द हेल्प tip box when the mouse cursor is placed on the cell. Clear? Choose review, show all comments to view all the comments marked on the worksheet. You can also click on review previous or review next command to browse through the comment. Okay? समझ में आया? Next is एडिटिंग इन फॉर्मेटिंग कमेंट्स। अब कमेंट को आप कैसे एडिट कर सकते हो, कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। ओके, सपोज आपने कोई कमेंट में कुछ गलत लिख दिया या कुछ मिस्टेक हो गई, तो आप उसको कैसे एडिट करते हो, कैसे फॉर्मेट करते हो। सो लेट्स सी इट्स प्रैक्टिकली। नाउ
जो हमने कमेंट पहले से ऐड किए हुए थे उसी में हम कुछ एडिटिंग करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, दिस शोज कंसोलिडेटेड डेटा फॉर यूपी। ओके, अब यूपी का हमें फुल फॉर्म लिखना है, सपोज ये एडिटिंग हमें करनी है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एडिट कमेंट ऑप्शन आपको दिख रहा है। न्यू कमेंट ऑप्शन किस में कन्वर्ट हो गया, एडिट कमेंट में। तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी एडिट कमेंट कर सकते हो। एडिट कमेंट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या शो होगा, कर्सर शो होने लगेगा। अब कर्सर शो हो रहा है, इट मीन्स हम यहाँ पर इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सो एडिट कमेंट या फिर राइट क्लिक करके आप क्या करो, एडिट कमेंट पे क्लिक करो। सो इस तरीके से हम इसमें फॉर्मेटिंग या एडिटिंग कर सकते हैं। नाउ फॉर्मेटिंग हमें ये करना है कि हमें इसे क्लिक सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके सपोज इससे हमें बोल्ड कर देना है। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से बोल्ड भी कर सकते हो। आप इसका फॉन्ट साइज भी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। क्लियर? तो ये होती है फॉर्मेटिंग और एडिटिंग इन कमेंट्स। समझ में आया? सो अब जब आप इस पर कर्सर मूव करते हो देखने के लिए तो आपको ये कुछ इस तरीके से शो होता है कमेंट्स। क्लियर? सो ये था कि हाउ वी फॉर्मेट और हाउ वी एडिट अ कमेंट. So let's see its steps. Yes. Once a comment is added to cell, it can be edited and formatted at any time. To edit the comment, follow these steps. Click on the cell that has the comment to be edited. Choose review option. Select edit comment. The comment opens for editing. Make changes and click anywhere outside the comment box. The changes will reflect in the comment. जो भी changes आपने किए हैं वो comment में show होंगे। ओके, जैसा आपको यहाँ पे डायग्राम में भी मैंने शो किया हुआ है। एडिट कमेंट पे जब आप क्लिक करते हो रिव्यू में तो यहाँ पर आप इस तरीके से आपको शो हो रहा है कि हम कमेंट को एडिट कर सकते हैं। ओके, नाउ ये तो आपको समझ में आया कि हम कैसे एडिटिंग करते हैं और कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग भी मैंने आपको बताया था अभी कि फॉर्मेटिंग करने के लिए भी हम सिंपल क्या करते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है या फॉर्मेट आप होम टैब से भी कर सकते हो, जैसे हमने अभी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया। ओके, तो फॉर्मेटिंग की भी कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ लिखी हुई है। क्लिक ऑन द सेल दैट हैज द कमेंट टू बी फॉर्मेटेड। रिव्यू पे जाके एडिट कमेंट पे जाना है, कमेंट ओपन हो जाता है, वहां से आपको जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट करनी है तो वो हम यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने आपके प्रैक्टिकल्स को डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 8 शेयरिंग एंड रिव्यूइंग स्प्रेडशीट चैप्टर। ओके, आप सभी को समझ में आया होगा, प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे। आज हम उस चैप्टर के असेसमेंट डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के बाद जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। ओके, सम क्वेश्चन आंसर्स कुछ होते हैं, जैसे 4-5 क्वेश्चन आंसर्स हो गए, कुछ एमसीक्यूज है, ट्रू फॉल्स है, फिलअप्स है। सो आज हम असेसमेंट डिस्कस करने वाले। ओके, सो जिसने भी ये चैप्टर अच्छे से नहीं समझा है, प्रैक्टिकल्स नहीं देखे, तो सबसे पहले जल्दी से सारी प्रैक्टिकल्स को देखे, इंट्रोडक्शन जो हमने चैप्टर का डिस्कस किया था उसे देखे, ताकि असेसमेंट इजीली से समझ आ सके। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैब कंटेन्स द शेयर वर्कबुक ऑप्शन। कौन सा टैब होता है जिसके थ्रू हम वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं। ओके, मैंने जब भी चैप्टर स्टार्ट किया, प्रैक्टिकल किया, तो सबसे पहले यही बात आपको रिमाइंड करवाई है कि इस चैप्टर में एक ही ऑप्शन का यूज करना है, एक ही टैब का यूज करना है जिसके अंदर हमें फर्दर टूल्स मिलने वाले हैं। ओके, सो वो कौन सा टैब है जिसमें हमें शेयर वर्कबुक ऑप्शन मिलता है। देखिए, डेटा टैब, व्यू टैब और रिव्यू टैब। ओके, रिव्यू टैब इज द करेक्ट आंसर। रिव्यू टैब में हमें क्या मिलता है, शेयर वर्कबुक ऑप्शन मिलता है, जहां पे हम वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं और वर्कबुक से रिगार्डिंग, शेयरिंग से रिगार्डिंग जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी हमें रिव्यू टैब में ही मिलते हैं। ओके, डेटा टैब के थ्रू हम कुछ और अदर वर्क कर सकते हैं। ओके, लाइक हमने जो अभी लास्ट क्लास में व्हाट इफ एनालिसिस टूल पढ़ा था, क्लियर, जिसमें हमने गोल 6 सिनेरियो मैनेजर, कंसोलिडेट, सब टोटल किया था, वो डेटा टूल में होता है। और व्यू टैब किस लिए होता है, व्यू टैब में आप टूल बार को एडिट कर सकते हो, कौन सी टूल बार आपको एक्सेस करनी है हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यू टैब के अपने डिफरेंट टूल्स होते हैं और डेटा टैब के अपने डिफरेंट टूल्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए। रिव्यू टैब एक ऐसा टैब है जिससे हम वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं। शेयर्ड वर्कबुक में जो भी चेंजेस करने हैं, आपको चेंजेस को रिकॉर्ड करना है या फिर आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट करवाने हैं किसी अदर वर्कबुक में, ओके, या आपको कमेंट ऐड करने हैं, तो वो सारी चीजें होती है रिव्यू टैब में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the correct choice to turn on the track changes feature। अब देखो, ट्रैक चेंजेस फीचर जैसे मैंने अभी इसके पहले भी बता दिया आपको कि कौन से टैब से हमें ट्रैक चेंजेस, शेयर वर्कबुक को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे कुछ चॉइस दी हुई है आपको कि आप किस स्टेप्स को, किस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं ट्रैक चेंजेस करने के लिए। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इज रिव्यू, है ना, ट्रैक चेंजेस देन शो चेंजेस, क्या ये सही है? या फिर इंसर्ट, ट्रैक चेंजेस, हाईलाइट चेंजेस, क्या ये सही है? या फिर डेटा देन ट्रैक चेंजेस देन सिलेक्ट व्यू चेंजेस, क्या ये सही है?
ओके स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आपको वर्कबुक को शेयर करना है, ट्रैक चेंजेस करना है, जो भी रिगार्डिंग वर्क है जो हमें करना है शेयर वर्कबुक के लिए, वो हमें किस टैब में मिलता है? रिव्यू टैब में मिलता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको सबसे पहले ही चेक करना है कि रिव्यू सही है या इंसर्ट या डेटा सही है। ऑब्वियस, ना इंसर्ट में आपको ट्रैक चेंजेस मिलेगा, ना डेटा में आपको ट्रैक चेंजेस मिलेगा। कहां मिलना है? रिव्यू के अंदर। तो रिव्यू में ट्रैक चेंजेस पे जाते हो। ट्रैक चेंजेस में दो ऑप्शंस दिखते हैं, कौन कौन से? हाईलाइट चेंजेस एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस। तो वहां से हमें जो भी चेंजेस को सिलेक्ट करना है हम वो कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, ये कुछ स्टेप्स है जो ट्रैक चेंजेस फीचर को एक्सेल में यूज करने के लिए हेल्पफुल होती है। क्या? फर्स्ट वी क्लिक ऑन रिव्यू, देन वी सिलेक्ट ट्रैक चेंजेस, देन सिलेक्ट शो चेंजेस डायलॉग बॉक्स। ओके, नेक्स्ट इज which of the dialog box allows you to accept or refuse changes in spreadsheet? कौन सा डायलॉग बॉक्स है, उस डायलॉग बॉक्स का क्या नाम है जिसमें आप चेंजेस को, जो ट्रैक चेंजेस अभी हमने देखे, उन ट्रैक चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो या रिफ्यूज कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। तो कौन सा डायलॉग बॉक्स है, क्या है उसका नाम? तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि जब हम रिव्यू टैब पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहां से आप अलग अलग चीजें कर सकते हो। लाइक आप क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो वर्कबुक को। ओके, फिर और क्या कर सकते हो? आप यहां से ट्रैक चेंजेस कर सकते हो, है ना। ट्रैक चेंजेस करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? कमेंट को ऐड कर सकते हैं। ओके, तो रिव्यू ऑप्शन में हम ये 3 वर्क कर सकते हैं और ये सारी चीजें हमें कहां मिलती है? रिव्यू टैब के अंदर मिलती है। अब ट्रैक चेंजेस जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिखते हैं। 2 ऑप्शंस मतलब पहला तो हाईलाइटिंग चेंजेस, कि जो चेंजेस हो रहे हैं शीट में क्या उन्हें हाईलाइट करना है या उन्हें एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो यहां पे जब आप हाईलाइट पे क्लिक करते हो तो चेंजेस जो हैं वो सेल के हाईलाइट हो जाते हैं, मतलब सेल आपकी सिलेक्टेड हो जाती है ब्लैक कलर से, और जैसे आप कर्सर लेकर जाते हो तो आपको चेंजेस शो होने लगते हैं कि किस सिस्टम में किस यूजर ने उसमें चेंजेस किए हैं। और जब आप एक्सेप्ट रिजेक्ट पे क्लिक करते हो तो वो जो चेंजेस हुए उन्हें आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, जिस डायलॉग बॉक्स का नाम क्या होता है? एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स। ओके, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग से भी बताया है कि चेंजेस को यदि आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है तो एक्सेप्ट रिजेक्ट हमें रिव्यू में मिलता है, ट्रैक चेंजेस में, और उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स खुलता है उस डायलॉग बॉक्स का नाम भी क्या होता है? एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। हम स्टार्टिंग से 2 ही वर्ड पढ़ते आ रहे हैं, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। तो टैग और रिफ्यूज वर्ड तो हो ही नहीं सकता है, मैनेज चेंजेस भी नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज which of the following group in review tab has track changes option? अब ध्यान दीजिए कि ट्रैक चेंजेस ऑप्शन रिव्यू टैब में तो होता है, अभी हमने देखा, लेकिन कौन से ग्रुप में ये सारे ऑप्शंस होते हैं? ओके, जो मैंने अभी आपको बताया कि रिव्यू टैब पे आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं ना, जैसे शेयर वर्कबुक, आप वर्कबुक को शेयर कर रहे हो। ओके, तो यहां पे हम सिलेक्ट करते हैं शेयर वर्कबुक। फिर ट्रैक चेंजेस, ओके, जो अभी हमने देखा। ट्रैक चेंजेस के बाद आता है कमेंट, कि आपको कमेंट ऐड करना है या एडिट करना है, ओके, या कमेंट को आपको डिलीट करना है। तो इस तरीके से कुछ ऑप्शंस होते हैं। अब ये भी ना किसी ग्रुप के अंदर होते हैं, है ना। जैसे ही आप रिव्यू पे क्लिक करते हो तो उसके बाद ये एक ग्रुप होता है, यहाँ पर ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो वो कौन सा ग्रुप होता है? यहाँ पर पूछा है कि रिव्यू टैब में चेंजेस को ट्रैक करने के लिए, ट्रैक चेंजेस के लिए कौन सा ग्रुप होता है? प्रूफिंग ग्रुप होता है, कमेंट्स ग्रुप होता है या चेंज ग्रुप होता है? देखिए, प्रूफिंग तो हो नहीं सकता, ओके, कमेंट तो इसमें खुद में एक ऑप्शन है कमेंट, तो ठीक है, तो कमेंट हो नहीं सकता। कौन सा ग्रुप है? चेंजेस ग्रुप है। क्या नाम है उस ग्रुप का? चेंजेस। तो चेंजेस ग्रुप पे आप यहां से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। ये हमने प्रैक्टिकल भी देखा था, तो होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज विच डायलॉग बॉक्स हेल्प यू टू फिक्स द कॉन्फ्लिक्ट? अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आप सभी समझते हैं कि यहां पर वो रीजंस हैं, वो कंडीशंस हैं जब वर्कशीट को आप सेव करते हो, है ना। सपोज मल्टीपल यूजर्स के पास वर्कशीट ओपन है, जिस वर्कशीट को शेयर किया हुआ है, ओके, अब मैंने भी वो वर्कशीट ओपन कर रखी है, एक कोई यूजर है, अदर यूजर है, जो उस वर्कशीट में अभी चेंजेस कर रहा है और मैं उस वर्कशीट को सेव कर रही हूं, तो वो चेंजेस
और उसी टाइम पर मैं सेव कर रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्शंस होते हैं कि एक सेम टाइमिंग पे जब कोई अदर यूजर्स फाइल को या तो सेव कर रहे हैं या उसमें चेंजेस कर रहे हैं, उसमें ऑल्ट्रेशंस कर रहे हैं, ओके, या कोई अदर यूजर उसे ओपन कर रहा है एट द सेम टाइम, तो वहां कुछ कन्फ्लिक्शंस होते हैं, उनको रिजॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। क्लियर? तो अब यहाँ पे आपको पूछा है कि विच डायलॉग बॉक्स हेल्प यू टू फिक्स द कॉन्फ्लिक्ट चेंजेस इन स्प्रेडशीट। जब स्प्रेडशीट्स में कॉन्फ्लिक्ट को आप रिजॉल्व करते हो, है ना, सॉल्व करते हो, तो उस टाइम पे कौन सा डायलॉग बॉक्स होता है जिसका यूज करके हम कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करते हैं? तो मैनेज कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स होता है, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट होता है, या करेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है? कौन सा ऑप्शन होता है? नाम याद रखिए आप, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स होता है। ओके, ना मैनेज होता है और ना ही करेक्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज राइट ट्रू एंड फॉल्स। अभी हमने जो देखे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे, होप आप सभी को समझ में आए होंगे। ट्रू एंड फॉल्स में आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सम कमांड्स आर नॉट अवेलेबल व्हेन डॉक्यूमेंट शेयरिंग इज एक्टिवेटेड। है ना, जब डॉक्यूमेंट शेयरिंग एक्टिवेटेड होती है तो उस टाइम पे कुछ कमांड्स है जिसका यूज नहीं कर सकते हैं हम। आप सभी को पता है कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं या कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं उस जिस टाइम पे आप नहीं कर सकते हो, जब मल्टीपल शेयरिंग हो रही होती है डॉक्यूमेंट की, तो उसका नाम क्या है ना, उसका आंसर क्या होगा? ट्रू। अब उस कौन कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं? जैसे आपका अलाइनमेंट हो गया जो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑल द यूजर्स विल बी एबल टू सेव द स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट व्हाइल यू आर रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। जब आप कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर रहे हो, इट मींस जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि जब कोई प्रॉब्लम आती है कि एट अ टाइम, एक सिंगल टाइम में आप भी फाइल सेव कर रहे हो, कोई अदर यूजर उस फाइल को ओपन कर रहा है, थर्ड यूजर उसमें मॉडिफिकेशन कर रहा है, तो उस टाइम पे हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो कंडीशंस होती है, उन्हें रिजॉल्व करना पड़ता है। तो सारे यूजर्स कर सकते हैं क्या? नो, सारे यूजर्स एक सेम टाइमिंग पे नहीं कर सकते हैं। ओके, सो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। चेंजेस इन अ स्प्रेडशीट आर मार्क्ड बाय बॉर्डर अराउंड द सेल्स। देखिए, ट्रैक चेंजेस सभी को पता है, रिव्यू के अंदर हमें ट्रैक चेंजेस मिलता है। ट्रैक चेंजेस में जब आप हाईलाइट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, तो हाईलाइट को जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो जो सेल है वो कैसे सिलेक्ट हो जाती है? एक बॉर्डर बन जाती है सेल के आसपास, सेल अलग से हाईलाइट होती है कि इस सेल में किसी अदर यूजर ने चेंजेस किया है, तो वो चेंज हाईलाइट होके शो होते हैं। तो यहां पूछा है आपसे कि चेंजेस इन स्प्रेडशीट में कोई भी जो चेंजेस है वो आर मार्क्ड बाय बॉर्डर अराउंड द सेल के आसपास क्या बॉर्डर से शो होते हैं चेंजेस? यस, ट्रू। ओके, यू कैन ऐड कमेंट्स। क्या हम कमेंट को ऐड करते हैं? कर सकते हैं। यस, कैसे ऐड करते हैं हम कमेंट को? रिव्यू में जाकर ऐड कमेंट में हम कमेंट को ऐड भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, देखा था हमने प्रैक्टिकल में। सो यू कैन ऐड कमेंट टू ऐड सम इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड अ फीडबैक। अब कमेंट को ऐड करते हैं तो क्या हम उसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं या कुछ सेल से रिगार्डिंग फीडबैक लिखते हैं? यस और नो? यस। कमेंट में हम क्या लिखते हैं? इसी तरीके के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि उस सेल में जो डेटा है वो क्या है, उस सेल में जो चेंजेस हुए हैं वो किस सिस्टम ने, किस यूजर ने किए हुए हैं। ओके, सो कमेंट भी आपको क्लियर है, इसका प्रैक्टिकल भी हमने देखा था। सो होप आपको ट्रू फॉल्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इज सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कुछ क्वेश्चन आंसर्स है यहाँ पर। हाउ कैन यू ग्रुप ऑफ पीपल वर्क ऑन सेम एक्सेल स्प्रेडशीट साइमल्टेनियसली? एक वर्कशीट पर, एक एक्सेल शीट को साइमल्टेनियसली बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उस पर वर्क करते हैं, कैसे उसे शेयर करके यूज करते हैं, यहाँ पे उसकी कुछ स्टेप्स मैंने लिखी हुई है, होप आप सभी को समझ में आएगी, ये हमने किया भी था। क्लिक ऑन रिव्यू टैब। अब वर्कबुक शेयर करने के लिए हमें क्या करना है? रिव्यू टैब को सिलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन शेयर वर्कबुक ऑप्शन। किस ग्रुप में मिलता है? अभी मैंने बताया ग्रुप चेंजेस ग्रुप के अंदर हमने शेयर वर्कबुक को सिलेक्ट किया, शेयर वर्कबुक हमें रिव्यू टैब में मिला। ओके, ऑन एडिटिंग टैब click to select the allow changes by more than one user at the same time। अभी वर्कबुक शेयर हो गई, अब बहुत सारे यूजर है उस वर्कबुक पे काम कर रहे हैं, तो अब आपको देखना है कि किस यूजर ने क्या चेंजेस किए हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं रिव्यू टैब का? ट्रैक चेंजेस, है ना। क्या आप अदर यूजर्स को चेंजेस अलाउ करते हो या नहीं करते हो? तो वहां पे हमें ट्रैक चेंजेस, रिकॉर्ड चेंजेस का यूज करना होता है। अब जब चेंजेस हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उस सेव एज डायलॉग बॉक्स के थ्रू वर्कशीट को सेव कर देते हैं। सेव द शेयर्ड वर्कबुक ऑन अ नेटवर्क लोकेशन वेयर अदर यूजर्स कैन गेन एक्सेस टू इट। ओके, अब जिस भी यूजर ने काम किया है उसमें, शेयर्ड वर्कबुक में चेंजेस किए, वो उसे सेव कर देता है। सेव करने के बाद नेटवर्क लोकेशन से हम उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, फिर उसे रिव्यू कर सकते हैं, फर्दर उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सो ये कुछ स्टेप्स थी कि कैसे हम वर्कबुक को शेयर करते हैं और कैसे एक्सेल में हम अदर यूजर्स जो है, अलग अलग यूजर्स जो है, एक वर्कशीट पे काम करते हैं। नेक्स्ट, व्हाई आर ट्रैक चेंजेस नीडेड?
ट्रैक चेंजेस, जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेस करना, उसको रिजेक्ट करना, उसको हाईलाइट करना, चेंजेस को देखना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? हमें क्या पता चलता है ना? सपोज ट्रैक चेंजेस ऑप्शन नहीं होता तो हर दिन यूजर आ रहे हैं और उस फाइल में एक्सेस कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन से यूजर ने क्या चेंजेस किए हैं। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रैक चेंजेस की जरूरत पड़ती है। ओके, सो द ट्रैक चेंजेस फंक्शन इन एक्सेल अलाउ यू टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस। चेंजेस का रिकॉर्ड रखने के लिए हम ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज करते हैं मैट टू स्प्रेडशीट्स। You can then choose to accept or reject the changes. Even जो changes system में किए गए अलग अलग users ने, उन्हें हम accept भी कर सकते हैं और reject भी कर सकते हैं. It is useful tool for managing changes made by several reviewers to the same spreadsheet. तो ये एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है जिससे हमें समझ में आता है कि किस सिस्टम पे किस यूजर ने कौन से चेंजेस किए हैं एक्सेल शीट में, उसे हम मैनेज भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कमेंट्स. कमेंट्स क्या होते हैं अभी बताया मैंने, एमसीक्यूज में भी समझाया, ट्रू फॉल्स में भी समझाया, पहले हमने प्रैक्टिकल भी किया है. तो कमेंट्स क्या होते हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जो हम किसी सेल में डेटा से रिगार्डिंग सेट करते हैं. अब कमेंट ऐड करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? रिव्यू टैब में जाके ऐड कमेंट पे क्लिक करते हैं. ओके, तो इन स्प्रेडशीट कमेंट्स आर हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑन द डेटा स्टोर्ड इन अ सेल. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमें कमेंट्स, जो डेटा कहां सेव है? सेल में सेव है. They play an important role to add some facts, tips और feedback for the user. Okay? So hope आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी. Next is why do you compare and merge spreadsheets? So ये एक important सा टॉपिक है इस चैप्टर में कि हम कंपेयर और मर्ज क्यों करते हैं स्प्रेडशीट को. पहले तो क्यों करते हैं वो हम देखते हैं. पहले ये बताइए आपकी कैसे करते हैं. आप सभी को प्रैक्टिकल समझ में आया था, होप सभी को समझ में आया होगा कि कंपेयर एंड मर्ज करना स्प्रेडशीट के लिए हमें एक अलग से टूल को ऐड करना है. कैसे? ऑफिस टूल पे जाके एक्सेल ऑप्शंस पे क्लिक करना है. एक्सेल ऑप्शंस में से हमें क्विक एक्सेस टूल बार को या कस्टमाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. वहां से हमें ऑल कमांड्स को सिलेक्ट करना है. ऑल कमांड से हमको कंपेयर एंड मर्ज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, उसको ऐड करना है. वो कहां ऐड हो जाता है? ऊपर टाइटल बार में ऑफिस टूल में ऐड हो जाता है, ग्रीन कलर का सर्कल दिखता है. ठीक है, अब क्यों करते हो आप ये कंपेयर और मर्ज? सभी को पता है जब बहुत सारे यूजर एक सिंगल वर्कशीट को शेयर कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो किस यूजर ने कौन से चेंजेस किए वो हम ट्रैक चेंजेस से देख लेते हैं. ओके, लेकिन जब आप अलग अलग यूजर्स के चेंजेस को एक सिंगल वर्कशीट पे देखना चाहते हो, कहां पर? एक सिंगल वर्कशीट पे देखना चाहते हो, आप अलग अलग यूजर्स के चेंजेस को कंपेयर करना चाहते हो, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं. ओके, सो व्हेन मल्टीपल यूजर्स कोलैबोरेट ऑन द सेम शेयर्ड वर्कबुक, you can use the compare and merge workbook option. Okay, this command to view all of their changes at once and address them by accepting and rejecting them. फिर आप compare करके merge करके changes को accept भी कर सकते हैं और reject भी कर सकते हो. Clear? तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे जो हमने यहाँ डिस्कस किए. होप आप सभी को ये असेसमेंट पार्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्टिविटी पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है. सो आप इसे अब अपनी वेबसाइट मतलब magnetbrains.com वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो. जैसे आप magnetbrains.com लिखते हो इस तरीके से होम पेज आपके सामने शो होता है. यहाँ से आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो. सपोज यू आर सिलेक्टिंग क्लास 10th, जैसे आप क्लास 10th को सिलेक्ट करते हो आपको इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स शो होने लगते हैं. यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए. जैसे आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, सपोज यू आर सिलेक्टिंग IT, ओके, सब्जेक्ट जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो नीचे आपको वीडियो लेक्चर्स की लिस्ट मिल जाती है. अब आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 जिस भी चैप्टर का वीडियो प्रैक्टिकल लेक्चर चाहिए आप यहां से एक्सेस कर सकते हो. जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इस तरीके से वीडियो लेक्चर शो होने लग जाएंगे. सो होप आपको समझ में आया होगा कि आज हमने क्या पढ़ा है. हमने आज चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया है प्रैक्टिकल वीडियोस के साथ, प्लस आज हमने असेसमेंट भी उसका कंप्लीट किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी करने वाले हैं और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 9 विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. ओके, फिर उसके बाद हम वापस एमसीक्यू की सीरीज लेकर आने वाले हैं जो इस चैप्टर से रिगार्डिंग होगी. सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी. थैंक यू सो मच.